बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर अगर किसी की लाइफ चल रही है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो काम कर रहा है कि दुनिया में कोई इतनी मुश्किल लाइफ नहीं गुजार सकता, लेकिन वो ओपनली खुलकर खेल रहा है। आप सबसे पहले 3 चीज़ों को देखिए। एक तो आपको पता है कि पुतिन को उसने धमकी दी थी परसों रात को, और वो रात के टाइम उसने ट्वीट की और धमकी दी और कहा कि आखिरी रास्ता है तुम्हारे पास, हार्ड वे और इजी वे। हार्ड वे में तो लड़ाई होगी, इजी वे में टेबल टॉक पर बैठो और आओ बातचीत करें, इस जंग को ख़त्म करें। और इस सूरत हाल के अंदर उसका जो प्लान था वो बड़ा ख़तरनाक था कि उसने छोड़ना नहीं था कि रूस पर पाबंदी और बहुत सारी चीज़ें। अब सुने पुतिन का क्या जवाब आया है। उसने पैगाम ये दिया है कि धमकी ना दें, बैठकर मैं तैयार हूं, जैसे कहेंगे कर लेंगे, बैठकर मामला हल कर लें। अब दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही है इन दोनों की। अब ये क्या चीज़ें तय होने जा रही है, उससे पहले आप ज़रा ये तस्वीर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, उसने इंडियंस को, पाकिस्तानियों को, एशियंस को, अफ्रीकन्स को, जो लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं उनको निकालना शुरू कर दिया और डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या है कि बॉर्डर पर खड़ी हुई है फौज और पुलिस। जैसे उसने कहा था कि फौज का काम क्या है, फौज का काम सियासत में आना नहीं है या फैसले करना नहीं है। उसे कहा था कि फौज का काम है कि बॉर्डर पर जाए, सिक्योर करे अपने मुल्क का बॉर्डर, माफिया से लड़े और वहाँ पर आने से उनको रोके, इलीगल लोगों को आने से रोके। तो अब आप ये सोचे हो क्या रहा है कि अमेरिका में जो लोग लाखों करोड़ों रुपया लगाकर इलीगल दाखिल होते हैं, 6-6 महीने लगाकर, उनको अब निकाला जा रहा है और उनको धड़ाधड़ वापस भेजा जा रहा है। उसमें बड़ी तादाद जो है वो आप सब जानते हैं कि वो इंडिया की है, अफ्रीका से है, और ये सारे लोग जो आते हैं वो मैक्सिको से आते हैं। और इस सूरत हाल में कोहराम मचा हुआ है कि ये जो वो काम करने के लिए जा रहा है। अब उससे भी बढ़कर जो डेवलपमेंट है वो जहाँ पर अब कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, लॉस एंजलिस में जहाँ आग लगी है, ट्रंप वहाँ पर जा रहा है। अब आप ये सोचें कि उसके बाद कहानी जो खुलकर सामने आएगी वो किस लेवल पर ख़तरनाक होने वाली है। ट्रंप ने इन किसी को नहीं छोड़ना, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं। वो कह रहा है जी मैंने किसी को नहीं छोड़ना और मैं लड़ने के लिए आ रहा हूँ। यानी उसे कहा कि अब मैं ये भी देखूंगा कि आग क्यों लग रही है, क्या मामला हो रहा है। और जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट लेकर आ रहा है, वो बताएगा कि आग लगाने वाली ताकतें कौन सी हैं, करने वाली कौन सी है और इन सब का मोटिव क्या है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो पुतिन के साथ मामला होने जा रहा है, देखिए ये होते हैं लीडर्स। सिर्फ 3 दिन के अंदर उसने पूरी दुनिया की काया पलट दी है। उसने ऑर्डर जारी किया है ओपेक को, अरब कंट्रीज को और रशिया को। उसे कहा तेल की कीमतें गिरा दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया। अपने मुल्क में वो एक तरफ सऊदी अरब से $600 अरब की इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि उसने इंडिया को पैगाम दे दिया है और इंडिया को भी बड़ा भयानक पैगाम गया है। उसने कहा जी मैं तुम पर लगाने जा रहा हूँ टैक्स, जो चीज़ तुमने मुझे देनी है उस पर तो लगेगा टैक्स, टैरिफ लगाऊंगा बहुत ज़्यादा। और इस सूरत हाल में याद रखना, अगर बहुत ज़्यादा शौक है कहीं कुछ बेचने का तो मेरे मुल्क में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कर लो, वहाँ पर लगा कर बेच लो। लेकिन ये नहीं होगा कि तुम हमें एक्सपोर्ट करते रहो और डॉलर्स कमाते रहो और हमारी इकॉनमी से फ़ायदा उठाते रहो और बदले में हमें कुछ ना मिले, तुम्हारे मुल्क में सस्ती लेबर हो और वो तमाम चीज़ें जो अमेरिका में बनती है तुमसे, ये नहीं होगा। इंडिया ने क्या किया है, मोदी आपको पता है ट्रंप को वो अपना दोस्त भी कहता है, लेकिन इस सूरत हाल में उसने इमीडिएटली अपने वजीर को हुक्म दिया। उसने कहा जी अमेरिका की प्रोडक्ट्स पर जो हमने टैरिफाइड किए हुए थे वो फौरी तौर पर हटा दें। यानी जो अमेरिका से प्रोडक्ट आ रही हैं वो उन पर जो टैरिफाइड होगा वो अब नहीं हो पाएगा। उसकी रीज़न ये है कि अब जब जाहिर सी बात है टैरिफ हटा देंगे तो उसने कहा कि आपका माल हमारी मार्केट में आएगा, हम लोग खरीदेंगे इम्पोर्ट। क्योंकि मोदी का आपको पता है आत्मनिर्भर एक प्लान था और उसमें ये था कि हमने बाहर से क्यों मंगवानी चीज़ें, हम बाहर से इसलिए नहीं मंगवाएंगे क्योंकि हमने अपने यहाँ पर बनाने। अब सारी दुनिया यही काम कर रही है, ट्रम्प तो कर ही ये रहा है। अब वो कह रहा है कि इंडिया को कि तुमने ये हरकत की है। असल में इंडिया ने ये काम शुरू किया था, ऐसा लग रहा है कि आइडिया वहाँ से लिया है। इंडिया ने किया क्या था, जो कंट्रीज माल भेजती थी उन पर टैरिफाइड किया और सबको कहा जी लोकल करना है। उसने कहा तुम हमें चैलेंज करोगे। अब उसे हुआ ये कि जो यूएस की कंपनी थी वो इंडिया का माल अब नहीं जा पा रहा था उनका इंडिया में, तो उसने नैले पे तैला फेंका। अब हुआ क्या है कि इंडिया ने वो जो कैप लगाया हुआ था, वो टैरिफ था, वो सारे का सारा उड़ा दिया।
उसे कहा जी ये दोस्ती का तोहफा है, इस तोहफे को कबूल कर लो मेरी जानिब से, और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप हम पर ना लगाना, यानी मैं आप पर नहीं लगाऊंगा, आप हम पर ना लगाना। आप कुछ भी कहें, इंडिया इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका के अंदर अपने बंदे भेजता है, पैसा वहाँ से कमाता है, टैक्स से, बहुत सारी चीज़ों से। अब उसने यही प्लान आगे किया है। उसने कहा कि तुम्हें मैं बताता हूँ ये लड़ाई करना कहते किसको है। उसने एक ही बॉल में सबकी विकेटें उड़ा दी है। आप ये देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि सऊदी अरब को इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पूरी दुनिया से उनका न्यू प्रोजेक्ट है और फुटबॉल का वर्ल्ड कप और ये तमाम चीज़ें। तो उसने क्या कमाल काम किया है कि सऊदी अरब ने कहा हम 600 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। अब जाहिर सी बात है सऊदी अरब 600 अरब डॉलर करेगा, जापान भी करेगा। उसने कहा जापान को भी आने दे ज़रा। उसने कहा सारी ज़िंदगी जापान ने हमारे मुल्क में प्रोडक्ट्स भेजी हैं, हमारे मुल्क में अपना पैसा चीज़ें कमाई की है, अब ये लोग हमें सिखाएंगे, मैं उनको बताऊंगा बिजनेस कर देगा। सबके लिए उसने उड़ा कर रख दिया है पूरी दुनिया को। उसने कहा मैं अमेरिका को वहाँ पर लेकर जाऊंगा कि दुनिया देखेगी, हम दोस्ती करेंगे सबके साथ, और ये जो मुफ्त की एड जा रही है ना सबको, ये मुल्कों को, ये ख़त्म। अगले मरले में जिस मुल्क के अंदर बोलने की आज़ादी नहीं है उसके साथ तो ताल्लुकात ख़त्म। मैं लगा रहा हूँ पाबंदियाँ। ये तो हो गया अमेरिका का। देखिए वो दुनिया की सारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़ा है, लेकिन जो प्यूटन वाला मामला है वो बड़ा अहम है। उसमें सूरत हाल ये है कि अब होने जा रही है मीटिंग। एक तरफ उसने कहा ठीक है, अब असल में ट्रंप की कॉल होगी प्यूटन को बहुत जल्द, एक घंटों की बात है, दिनों की बात है, कॉल हो जाएगी। उस कॉल के बाद वो कहेगा कि ठीक है जी अब आओ मुलाकात करें। मुलाकात होगी वहाँ पर बैठकर। देखिए प्लान बना लिया हुआ है ऑलरेडी ट्रंप ने, और प्लान ऑलरेडी बना लिया हुआ है ख़ास तौर पर प्यूटन ने भी। तो प्लान वो सामने रखेंगे और ये बड़ी जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा। ट्रंप ज़्यादा टाइम ज़ाया करने वालों में से नहीं है, उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है, टाइम कम है उसके पास। तो उसने कहा जी आओ 2-4 मुलाकातों के अंदर हम ये जंग बंद करें, तुम इतना इलाका लो, फलाना लो, और ख़त्म कहानी। रही बात यूक्रेन की, देखिए यूरोप का कोई मुस्तकबिल नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। और इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि मैंने यूरोप के ऊपर भी टैक्स आयद कर रहा हूँ। यूरोप को उसने बड़ा क्लियर कहा, उसने कल भी कहा था नेटो से भी मैं निकल रहा हूँ, ख़ास तौर पर हमने कोई पैसा नहीं देना, WHO से हम निकल रहे हैं, यानी नेटो से सेंस में निकल रहे हैं कि हम क्यों पैसा दें, जब वो पैसा देना बंद करेंगे तो ऐसे से निकल जाएंगे। और रही बात ज़ेलेंस्की की, देखिए 1 सेकंड लगेगा ज़ेलेंस्की तो वैसे फारिग हो जाएगा। अभी जब ये जंग बंद होगी तो ज़ेलेंस्की सदर तो नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। फिर यूक्रेन के अंदर इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस करवाने हैं, उसके बाद वो कहेंगे, पहले तो उसने बहाना बनाया था ना कि जंग चल रही है, तो उसके बाद वो कहेगा ठीक है जंग खत्म हो गया, इलेक्शन करवाओ, तो ज़ेलेंस्की तो फारिग हो जाएगा। और यूक्रेन के अंदर लोग उससे वैसे ही नफरत करते हैं, तो ज़ेलेंस्की दिखागा। अब नया जो बंदा आएगा, देखिए ज़ेलेंस्की पपेट था उनका इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट अब नहीं, ट्रंप आ गई है, अब ट्रंप खुद इस्टेब्लिशमेंट है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो वो कमाल बंदा है, उसे जंगें बंद कर दी। उसने कहा जी ख़त्म करो कहानी। अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर, उसने कहा फेसबुक, गूगल, यूट्यूब से लेकर ये सारी कंपनीज हमारी हैं। यूरोप इनके ऊपर टैक्स लगाकर, जुर्माने लगाकर पैसे कमाता है। मैं अब यूरोप को बताऊंगा कि लड़ाई करना कहते किसको है, तुम्हें घुटनों पर लेकर आऊँगा। अगर तुमने हमारी कंपनीज के साथ ये काम किया, पैसे दोगे तो तुम्हारा माल यहाँ पर बिकेगा। देखिए अमेरिका की इकॉनमी है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और उसने एक मज़े की बात की है, उसने कहा है कि ये जो अब हमारे एसेट्स हैं वो डिजिटल करेंसी के अंदर आने वाले हैं। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है। उसने इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई ली है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई ली है, यूक्रेन के अंदर भी गवर्नमेंट जा रही है। आप सोच लें कि आज इसराइल का आर्मी चीफ रिज़ाइन कर चुका है, ट्रंप की वजह से गया है। अब वो गया है तो ज़्यादा देर तक नेतन्याहू ने भी नहीं ठहरना। अब आज सोचो ना, नेतन्याहू ने एक नया काम शुरू किया कि मैं लेबनान के अंदर मज़ीद हम 60 दिन की फ़ौज रखेंगे। हिजबुल्लाह ने वार्निंग जारी कर दी कि ट्रंप को असल में इनडायरेक्ट पैगाम दिया है कि उनको समझा ले कि अगर ये हरकत हुई तो फिर ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी। अब ट्रंप को पता है कि एक ही बंदा फसाद है, जाहिर सी बात है। देखिए 60 दिन का वो काम था, वो 60 दिन ख़त्म हो गए, और इस सूरत हाल में अब आपकी वहाँ पर फौज रखने का कोई तुक है नहीं। तो ट्रंप ने ही ये काम बैक एंड पर किया था कि यहाँ से लड़ाई ख़त्म करे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। अब अगर नेतन्याहू ये करेगा तो जाहिर सी बात है वो कहेंगे कि उसके बाद फिर पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। और ट्रंप जिस लेवल पर जाकर खेल रहा है वो इसराइल को भी रौंद देगा। वो पर लोग ये समझते थे कि नहीं वो पुराना है, वो पुराने दौर में उसे बड़ा किया है। इस दफ़ा जो वो कर रहा है वो इसराइल को भी नहीं बख्शेगा,
क्योंकि उसका पता है कि इन सब ने मेरे साथ किया क्या था, 2020 में इन्होंने क्या किया था। और अब वो अपना रास्ता तो नया खोल रहा है कि तीसरी दफ़ा भी अमेरिका के अंदर एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहा है कि जो शख्स 2 मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहेगा वो तीसरी मरतबा भी बनेगा। यानी अब उसके बाद आप ये सोचेगा अगर ये हो जाता तो ट्रम्प के पास 8 साल होंगे, तो 8 साल में अमेरिका कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। 8 साल क्या, 4 साल क्या, 1 साल भी बड़ा होता है। आप इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करें। अमेरिका में सिर्फ उसने इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करना है, बाकी वो खुद ही जीत जाएगा। तो ये खेल बड़ा ही दिलचस्प मरले में दाखिल हुआ है और हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हमने आज से पहले कभी दुनिया में देखी नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।